ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। इस दिल दहला देने वाले मामले ने दो घरों को उजाड़ दिया। एक बेटे को खोने वाली मां उमा रघुवंशी और दूसरी हत्यारोपी बहू सोनम की मां जो अब भी अपनी बेटी को निर्दोष मान रही है। इस हत्याकांड में कई सासों का विश्वास अपनी बहू से पूरी तरह से उठ गया है और पूरे भारत में हर मां के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि राजा रघुवंशी भी एक मां का बेटा था। आज तक किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि इस पूरे हत्याकांड में उसकी औरत सोनम रघुवंशी का हाथ है। उमा रघुवंशी ने स्टेट न्यूज को रोते हुए बताया कि जिस दिन राजा की हत्या हुई उसी दिन उनकी बहू सोनम ने उन्हें फोन कर कहा था, मां मैं 11 का उपवास रखी हूँ और पहाड़ी चढ़ रही हूँ। लेकिन उसी वक्त सोनम ने अपने पति राजा को मौत के घाट उतारकर उसकी लाश खाई में फेंक दी। उमा को आज भी इस बात का यकीन नहीं होता कि जिस बहू को उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर माना, वही उनके बेटे की मौत की साजिश रचने वाली निकली। उमा कहती है अगर उसे किसी और से ही प्रेम था तो साफ कहती हम खुद उसकी शादी उस लड़के से करा देते, मगर उसने धोखा दिया और मेरे बेटे की जान ले ली। वहीं दूसरी ओर सोनम की मां की भूमिका भी अब सवालों के घेरे में है। पहले तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर सीबीआई जांच की मांग की, लेकिन जैसे जैसे हकीकत सामने आई अब वह चुप्पी साधे हुए। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि सोनम का अफेयर राज कुशवाहा से चल रहा था और मां को इसकी भनक जरूर रही होगी, मगर उन्होंने आंखें मूंद ली। शिलांग पुलिस की शुरुआती जांच में साफ हो रहा है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति की हत्या की। अब देश भर की माओं के दिल में यही सवाल उठ रहा है कि एक बहू इतनी बेरहम हो सकती है? क्या मोहब्बत के नाम पर कोई औरत इतना गिर सकती है कि एक मासूम बेटे की जिंदगी छीन ले? यह केस अब सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के टूटने और ममता के आहत होने की कहानी बन चुका है। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं? आप उनको लगता है कि वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। सर मैं अभी तो कहना कोई भी चाहता नहीं हूँ कि हम तो एक बेटी और बहू बना के लाए थे। अभी जो बातें चल रही है, जो जानकारी आई है, वो यदि सरकार जिसमें वहाँ के डीजीपी साहब हैं मेघालय के, सीएम साहब ने जो पोस्ट करा है तो कुछ सोच समझ के करा होगा पोस्ट कि क्या बात है क्या बात नहीं। लेकिन जब तक सोनम के मुझसे कबूल नहीं आएगा, जब तक हम यकीन नहीं कर सकते कि हुआ क्या था। वो जो भी जानकारी है वो तो पुलिस पूरी निकाली जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा पेचीदा केस हो गया ये कि किसने क्या करा है। तो मैं अभी इसमें बहू की बुराई भी कर सकता नहीं हूँ कि हम उसको बहन बहू बना के लाए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे घर में एक बहू है कि हम तीनों पे साथ में रहते हैं, तो मैं बुराई तो नहीं कर सकता। लेकिन जो भी जानकारी चाहता हूँ कि इसमें सीबीआई की मांग चाहिए मेरे को, कि अब इसमें सीबीआई चाहिए, क्योंकि पूरी जानकारी डिटेल और जैसे जहाँ तक ख्याल है कि जो कुछ सुनने में बात है कि कोई राज कुशवाहा है, कोई किसी का नाम आएगा, ये हमें तो पता नहीं क्या, लेकिन आप लोगों को मालूम पड़ा है, आप लोगों को खुद मालूम पड़ा है मीडिया से कि किसी का नाम आ गया। अब कौन है, कहाँ रहता था, क्या है, किसने करवाया है, तो अभी तो मैं कोई बोल सकता नहीं। सोनम रघुवंशी की जानकारी कैसे? रात को 1:30 से 2 के बीच में भाई का फ़ोन आया था, गोविंद बहन का फ़ोन आया था गोविंद के पास कि बिट्टू बोल रही हूँ। कौन बिट्टू? बोला सोनम बोल रही हूँ। तो उन्होंने कौन सोनम? बोले भैया मैं बोल रही हूँ। तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके गोविंद ने कंफर्म करा। फिर 2 बजे उन्होंने गोविंद ने वहाँ यूपी पुलिस को फ़ोन लगाया कि मेरी बहन वहाँ पे गई, आप उसको वहाँ से लीजिए और मैं निकल रहा हूँ। ऐसा हुआ। तो क्या लगता है सोनम रघुवंशी ने? सब अभी अपन कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि अपने पास कंफर्म नहीं, ये तो सब पुलिस ही बताएगी। ये बताइए कि आज सुबह से सोनम के घर वालों से बात हुई? नहीं, बात ही नहीं पाई सर। उनने भी फ़ोन नहीं लगाया? बात टाइम मिल वहाँ मीडिया आई है, यहाँ मीडिया आई है, तो फ़ोन तो हो ही नहीं पा रहा है। सोनम रघुवंशी के भाई से किसी प्रकार की कुछ चर्चा? नहीं, वो विपिन की हुई थी, मेरी कुछ नहीं हुई है। बाकी मैं तो मेघालय पुलिस का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 17 दिन के अंदर खोजबीन करके उनको निकाला है। ये गाजीपुर कैसे पहुंची? मतलब आपको सर ये पहला सवाल तो ये होता है कि 17 दिन बाद पहुंची है, 17 दिन से क्या खाया, कैसे रही है और कैसे पहुंची है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये तो हम बता सकते नहीं भी। ये सोनम जी सब जानकर सोनम बता पाएगी। आप अभी भी बोल रहे हैं कि वो हमारी बहू है? सर हम तो बहू बना के लाए थे, बेटी बना के लाए थे, तो हम तो कभी उसके बारे में गलत सोचेंगे नहीं। अब बाकी सब क्या है क्या नहीं वो तो सोनम बताएगी। जैसे शादी के पहले सोनम से आपकी बात हुई होगी या शादी नहीं सर, मैं बड़ा भाई हूँ। शादी के बाद घर पे रही, क्या व्यवहार रहा है? नहीं, बातचीत में ये तो हो नहीं पाई। तो मैं बड़ा हूँ, जेठ हूँ, मेरे तो 2 बहू हो गई, तो मेरी इतनी बातचीत नहीं पाती गई, और इतना कारण बातचीत मम्मी इनकी होती है। अगर सोनम रघुवंशी का हाथ इस हत्या में रहता है तो क्या मांग करेंगे? ये सर ये अब मांग तो जब भी करूँगा कि इसमें हाथ रहता है तो कुछ कड़ी से कड़ी मांग करूँगा।
आपका पूरा नाम? सचिन रघुवंशी। नहीं, ये नहीं पता, वो तो उनको पता है, ये तो गोविंद भैया बता पाएंगे कि राजपुष्पा कौन है।